वो सीधा हमारा आईसी के अंदर जाता है, बॉल में जाता है, ताकि जल्दी से सीपीयू निकलने का चांसेस रहता है और प्रिंट। तो देख सकते हैं ये हमारा जो कटर है वो हल्का हल्का अंदर जाना स्टार्ट हो गया है और ये देख सकते हैं अंदर जा रहा है हमारा कटर। और अब इसको हम ये आईसी रहा, ये भी देख सकते हैं, ये भी पूरा सुरक्षित है और यहाँ पे भी जो प्रिंट है वो बिल्कुल नहीं निकला है। अब क्या करते हैं ना, इस बॉल आराम तरीके से ये क्या करता है, पूरा पैड को कट कर देता है। अब एक बार इस तरह घुमाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फ्लक्स ये पेस्ट है ना, ब्लैक पेस्ट है, इसको भी हटाते हैं। मतलब इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आखिर क्लीन कैसे करेंगे, साफ कैसे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे सैमसंग का एक फ़ोन है और इसका सीपीयू को कैसे खोलेंगे। मीन्स इसमें पेस्ट लगा, ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है। बाकी सीपीयू को जब खोलते हैं ना तो प्रिंट, मदरबोर्ड का जो सीपीयू का जो बॉल का प्रिंट होता है वो उखड़ने का चांसेस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सावधानी से रख करके इसको निकालेंगे और क्लीनिंग कैसे करेंगे। जो ब्लैक पेस्ट है उसको कैसे क्लीन करते हैं उसको भी इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और मदरबोर्ड को हम सेट करते हैं, नज़दीक ले आएंगे कैमरा को। मदरबोर्ड को हम सेट करते हैं, सेट करने के बाद हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे ये चीज़ों को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में एक पीसीबी स्टैंड अच्छे होना चाहिए, आईसी कटर होना चाहिए। देखेंगे अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब पेस्ट है और ये ब्लैक पेस्ट है। पेस्ट थोड़ा कम दिख रहा है, इधर भी ब्लैक पेस्ट है, जैसे कि ये ईएमसी जब निकला हुआ है उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पेस्ट है। तो इसके चारों साइड में पेस्ट है, उसको हल्का हम कटिंग करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे कैप वगैरह लगा हुआ है तो इसको भी बचा करके रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंबली मशीन को ऑन करते हैं और जो भी हमारा पेस्ट है उस पेस्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। पेस्ट को निकालते समय आपका असेंबली मशीन का हीटिंग जो है वो 250 के आसपास रखेंगे और ये रहे 2-3 के बीच में रखेंगे, क्योंकि पेस्ट कटिंग करते समय आपको खूब ज़्यादा हीट नहीं रखना होता है। तो हल्का हल्का गर्म दे करके, हल्का हल्का एयर दे करके और इसको पेस्ट को कटिंग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ कैप के पास ध्यान देते हैं और कैप के पास कटिंग करके निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसको हीटिंग दे रहे हैं और बिल्कुल बारीकी से कटर को चलाएंगे ताकि कैपेसिटर के पास में कुछ भी दिक्कत ना हो, कैपेसिटर ना हिले डुले। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो कटिंग हो रहा है। कैपेसिटर के पास में थोड़ा आराम से कटिंग करेंगे ताकि कैपेसिटर ना कुछ हो। देख सकते हैं ये पेस्ट को हम कटिंग करके यहाँ से निकाल दिए। अब इधर से देखेंगे, जहाँ चारों साइड में पेस्ट होगा वो पेस्ट को बारी बारी से कटिंग करके आपको निकालना होता है। खूब ज़्यादा तेज़ी से कटर को नहीं चलाएंगे, हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि प्रिंट ना कपड़े। इधर में जो पेस्ट है उसको हल्का हल्का कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट को कटिंग कर दिए। इधर देखेंगे, इधर भी हल्का फुल्का पेस्ट है क्या, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। ये रहा, ये रहा पेस्ट, इसमें हम कट कर दिए। हल्का हल्का और साफ कर लेते हैं। चलिए पेस्ट हमारा निकल चुका है। पेस्टेड आईसी को अब रिमूव करने के लिए हम लोग हल्का सा फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स लेंगे और फ्लक्स को क्या करेंगे, हल्का हल्का आईसी के साइड में देंगे। आईसी के ऊपर फ्लक्स देने का ज़रूरत नहीं है, आईसी के साइड में फ्लक्स देना है। इससे क्या होता है, फ्लक्स है ना वो सीधा हमारा आईसी के अंदर जाता है, बॉल में जाता है, ताकि जल्दी से सीपीयू निकलने का चांसेस रहता है और प्रिंट डैमेज नहीं होता है। अब ध्यान देंगे, ये तो हम क्या कर दिए, फ्लक्स को लगा दिए। अब ये हमारा कटर है। अब ध्यान देंगे, ये हमारा आईसी के बगल में कंपोनेंट है, इधर भी कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है। तो ये कटर को हम आईसी के अंदर डालेंगे। आईसी के अंदर डालेंगे तब जा कर के ये आईसी अच्छे तरीके से सही समय में निकलेगा। अगर हम चिमटी वगैरह से पेस्टेड आईसी वाला उठाने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं उठता है, क्योंकि चारों तरफ तो पेस्ट लगा हुआ रहता है आईसी के अंदर। अभी हम निकालेंगे तो देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अब असेंबली मशीन को ऑन करते हैं। और ध्यान रहे, असेंबली मशीन जब हम सीपीयू खोलेंगे ना तो इसका हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो कर देंगे 350 380 के आसपास। थोड़ा 370 380
390 ये करना पड़ता है समय के अकॉर्डिंग, और इसको 3 पे करते हैं। और अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा CPU है, अब असेंबली मशीन को इधर तो क्या करें, हाँ असेंबली मशीन को मैं ऐसे मूव करेंगे, ऐसे 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 मूव करते जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, और एक कटर को अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। सही समय में आपको निकालना होता है। अगर इसमें लेट भी करेंगे और ज़्यादा देर तक भी हीट करेंगे तो ये भी ठीक चीज़ें नहीं है। और ये जो कटर है ऑटोमेटिकली आपको अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है जब ये हीट लगता है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो कटर है वो हल्का हल्का अंदर जाना स्टार्ट हो गया है, और ये देख सकते हैं अंदर जा रहा है हमारा कटर। और अब इसको हम CPU को एक झटके से एक तरफ से उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हल्का हीट टेम्परेचर देते रहना है, स्मूथ और मूव भी करना है। एक तरफ से उठना ये स्टार्ट हो गया, और ये क्योंकि हमको प्रिंट का लेयर भी बचा के निकालना है। ये देखिए इस तरीके से हम CPU को निकाल दिए, और देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रिंट जो है कहीं पे डैमेज नहीं हुआ है। सैमसंग का मदरबोर्ड में क्या होता है, इसका प्रिंट जो है ना वो उचड़ जाता है। आपका ये IC रहा, ये भी देख सकते हैं, ये भी पूरा सुरक्षित है, और यहाँ पे भी जो प्रिंट है वो बिल्कुल नहीं निकला है। अब क्या करते हैं ना, इस बॉल को हम पूरा क्लीन करते हैं। देखेंगे यदि हम CPU के अंदर हम देखते हैं तो ये पूरा ब्लैक पेस्ट नहीं है। ब्लैक पेस्ट होता है तो ऐसे ऐसे ब्लैक पेस्ट दिखता है, साइड साइड में तो दिख रहा था लेकिन अंदर में वैसा नहीं देखा। फिर भी हम इसको क्लीन करके आपको दिखाते हैं कि इसको क्लीन करेंगे और मदरबोर्ड को जो प्रिंट है वो आपस में सटने भी नहीं देंगे। तो कैसे कैसे क्लीन करेंगे, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा फ्लक्स हमारा, ये हम फ्लक्स को यहाँ पे लगा देंगे। फ्लक्स लगाने के बाद हम यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल करेंगे। आयरन से हम इसको क्लीन करने का पहले हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा PPD लगा देंगे ताकि इसको जल्दी से मेल्ट करके निकालने का प्रयास करेगा। तो हल्का सा हम PPD का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं इसमें फ्लक्स में PPD को मेल्ट कर दिए, ठीक है, ताकि ये जो प्रिंट है वो हमारा तुरंत आराम तरीके से निकले। आयरन का इस्तेमाल करेंगे। आयरन का जो टेम्परेचर रखेंगे वो 350, 400, 380 के आसपास लोग रखते हैं, है ना। तो चलिए देखिए इसको हम आराम तरीके से ऐसे देख सकते हैं, एकदम आराम तरीके से आराम तरीके से ये हमारा क्लीन हो रहा है। और ये PPD है ना, ये जितना आपका रांगा में हैवी तरीके से होगा ना उतना अच्छा रहेगा, आपस में सटने नहीं देता है। और इसका लेयर को हम एक साथ में लेकर के उठ जाएंगे। ये रहा, और अब हम इसको साइड कर देंगे। फिर से देखो हम इसको क्लीन करते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहीं पे वो आपस में सटेगा नहीं। फिर से हम इसको करते हैं। लास्ट में हम डिसॉल्व्ड वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हम तो वीडियो में पहले बोले कि पेस्टेड IC को खोलने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब खोलें तो अंदर में तो पेस्ट नहीं निकला। नेक्स्ट और वीडियो लेकर के आएंगे जो कि पेस्टेड IC पे काम करके दिखाएंगे। ये रहा, ये रहा, इस तरीके से हमारा क्लीन हो रहा है। हल्का हल्का कहीं कहीं ब्लैक दिख रहा है ना, वो हमारा ब्लैक पेस्ट थोड़ा मोड़ा अंश दिख रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी चलिए पूरा क्लीनिंग करके हम दिखाते हैं। ये सैमसंग का मदरबोर्ड इसलिए नहीं है कि सबसे ज़्यादा लोग सैमसंग का मदरबोर्ड में फंसते हैं। सैमसंग का मदरबोर्ड में पेस्ट हार्ड रहता है। दूसरी चीज़, मदरबोर्ड का लेयर टूटने का संभावनाएं ज़्यादा रहता है। तीसरी चीज़, आपस में प्रिंट सट जाता है। तो ये है हम आपको क्लीन किए। अब इसमें देखते हैं इसको क्या करते हैं। एक बार हम डिसॉल्व्ड वायर लगा करके हल्का हल्का, अगर और उसमें रहा होगा ना पेस्ट या फिर उसका जो पूरा कंप्लीट बॉल क्लीन नहीं हुआ होगा तो हम उसको पेड़ को क्लीन कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा वेट, फिर इसको घिसेंगे। ये रहा भाई साहब, ये रहा, आराम तरीके से। ये क्या करता है, पूरा पेड़ को कट कर देता है। अब एक बार इस तरह घुमाएंगे और यहाँ से लेकर के आराम तरीके से चलेंगे। आपको घिसने में ज़रा सा बल नहीं लगाना है, अपने आप आयरन चलेगा। और इस तरह से आप IC का पैड को क्लीन करोगे
साफ़ करोगे। अब इसको हम क्लीन करके साफ़ करके थोड़ा दिखाते हैं कि साफ़ करने के बाद ये कैसा दिख रहा है ना। तो चलिए देखिए इसको साफ़ करके ये अच्छे तरीके से क्लीन हुआ या नहीं हुआ। अगर इसको हम देखा जाए तो कैमरा में क्या एक क्लियर दिख रहा है क्या? एक भी प्रिंट कहीं पे, एक बार हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो एक भी प्रिंट जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। सारा का सारा बॉल दिखेंगे इसमें, सारे का सारे बॉल एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फ्लक्स ये सॉरी पेस्ट है ना, ब्लैक पेस्ट है, इसको भी हटाते हैं। मतलब इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि आखिर क्लीन कैसे करेंगे, साफ़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके से पेस्ट नहीं था, लेकिन जब इसमें ऐसा रहे ना तो आयरन से आप करोगे, तो आयरन से ऐसे ऐसे करोगे ना तो साफ़ तुरंत नहीं होगा, अच्छे से साफ़ नहीं होगा, साफ़ करने में आपको परेशानी आएगा। उस समय आप एसएमडी मशीन का यूज़ कर सकते हो। तो एसएमडी मशीन को हम यूज़ करेंगे। अब इसका टेम्परेचर कम करेंगे, कितना करेंगे 250, कितना करेंगे 250, एयर थोड़ा कम करेंगे। और ये टेम्परेचर में काहे कि ज़्यादा अगर हम पेड़ को जब साफ़ करेंगे उस समय पेस्ट को साफ़ करेंगे, और यदि इस मदरबोर्ड का ये स्पेस एरिया में हीट देते हैं ज़्यादा ना, तो बहुत बार क्या होता है मदरबोर्ड का ये लेयर फूल जाता है। तो उससे बचाने के लिए अब चलिए देखिए हम इधर से ध्यान देंगे, ये पेस्ट को क्या कर रहे हैं ऐसे हीट करेंगे और ये कटर से हम काटते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे कटिंग होगा। हमारा हमको बोर्ड भी बचाना है और पेस्ट भी कटिंग करके निकालना है, मदरबोर्ड भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे कभी कभार क्या होता है ये बॉल में भी रहता है पेस्ट, तो क्या करते हैं इससे हल्का हल्का हीट करते हैं। तब एकदम बिल्कुल हल्का हीट कर रहे हैं और चारों तरफ का अगर पेस्ट है उसको हम कटिंग करके साफ़ कर देंगे। ये हमारा पेस्ट साफ़ हो गया, कहीं पे पेस्ट नहीं रहा। अब अगर पेड़ साफ़ करना है तो जैसे हम अभी सीपीयू को साफ़ किए वैसे इसमें भी साफ़ कर देंगे, आराम तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब देखिए eMMC IC का ये जो हमारा दिख रहा है पैड, इसको हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। तो इसमें आप फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स लेने के बाद ये आयरन से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैसा कोई पेस्ट वगैरह नहीं है और आराम तरीके से हो जाएगा। देखिए, और आप डिसॉल्व्ड वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तो हम आयरन से किए, अब इसमें देखो डिसॉल्व्ड वायर सीधा इस्तेमाल कर देते हैं, बिल्कुल नहीं सटने देंगे। कैसे होगा वो देखेंगे आप बारीकी से। ये रहा, थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद आराम से ये आयरन है ना, आयरन ही चलेगा। देखो हम ये डिसॉल्व्ड वायर को नहीं खींच रहे, देख सकते हैं ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं क्लीनिंग कैसे हो रहा है, क्लीनिंग कैसे हो रहा है। फिर से यहाँ पे हल्का सा रहा है, इसको क्लीन करेंगे, यहाँ पे रखें। रखने के बाद ये रहा और ये रहा, पूरा का पूरा पैड अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। पूरा का पूरा पैड को कट कर दिए हैं और कहीं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसको हम एक बार फ्लक्स से साफ़ कर लेते हैं, थिनर से साफ़ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम आपको दिखाते हैं इसको कि कैसा क्लीन हुआ। पैड आपस में सटता कैसे है, या तो आपका आयरन प्रॉपर हीट नहीं है, या तो आप आयरन को थोड़ा देर रोके नहीं, डिसॉल्व्ड वायर को पूरा हीट नहीं होने दिए। ये क्या हुआ, पूरा का पूरा क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। और अब इसमें हम आराम तरीके से CPU लगाना तो उसको भी लगा सकते हैं, eMMC लगाना है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो क्लीन करने का तरीका ये रहा।